हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले बिहार शिक्षक परीक्षा का ऑनलाइन डेमो फॉर्म कैसे भरा जाएगा हम आपके सामने अभी डेमो करके बताएंगे। ऑनलाइन डेमो फॉर्म है क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म 15 तारीख से शुरुआत होगा। 10 तारीख से 13 तारीख 4 दिन आपको सिर्फ ऑनलाइन डेमो फॉर्म भरना है और एक बार जरूर भरना है क्योंकि आपको पता चलेगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर पे या देखिए मोबाइल यूज़ मत करिएगा। अगर आप मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप वर्जन कर लेना। आप मोबाइल में जो क्रोम आप खोलते हो उसके राइट साइड में जो 3 डॉट होगा उस पर जाना और आप डेस्कटॉप वर्जन जो है उस पर क्लिक कर लेना। चलिए हम शुरुआत करते हैं। गूगल में सबसे पहले आप साइट टाइप करना है बीपीएससी। टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, एकदम HTTPS के चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर देखिए यहाँ पे आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का साइट खुल जाएगा और ये साइट खुल गया जो हम आपको कल भी एक अपने वीडियो में दिखाए थे। यहाँ पे नोटिस है, इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जाना है, अप्लाई ऑनलाइन पे देख लीजिए, अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करिएगा तो यहाँ पे ये खुल जाएगा। तो अब इसको जो ये बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा कि ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगा इसी ब्राउज़र विंडो के अगले ब्राउज़र में। देखिए अब वो एक्सटर्नल ब्राउज़र खुल गया। यहाँ पे आप जाइएगा, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे करिएगा तो यहाँ पे लिख के आया लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टाइजमेंट नंबर डेमो। क्योंकि ये डेमो है लेकिन जब आप ओरिजिनलिटी आएगी, जब फॉर्म 15 तारीख से शुरू होगा तो यहाँ पे 26/2023 लिखा रहेगा। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लिखा रहेगा और डेट लिखा रहेगा, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और इन डेट। लेकिन ये डेमो है। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट में जो पार्ट है ये वही एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है जो इससे पहले आप लोगों ने देखा था। हम इसको डाउनलोड कर भी सकते हैं। हमने इसको डाउनलोड पे लगा दिया है। अब वो डाउनलोड वर्जन जैसे ही खुलता है हम आपको वो भी दिखा देते हैं, वो क्या है, वही है, देख लीजिए। मैं इसका थोड़ा सा पार्ट बढ़ा देता हूं, ये आपका एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा जो आप पहले से देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अभी दिखाने का जरूरत है, आपको पता है सब क्या क्या है। फिर भी एक रफली मैं आपको ये दिखा देता हूं, एडवर्टाइजमेंट उसमें डाला रहेगा। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आते हैं अपने काम पे। अब यहाँ पे जो ये इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये ब्लैंक खुल रहा है, अभी ब्लैंक खुल रहा है। लेकिन इसमें रहेगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यही रहेगा कि आपको ईमेल आईडी एक अच्छा सही और याद करके रखना है, उसका पासवर्ड, मोबाइल नंबर कैरी करना है जिसका नंबर आपको OTP आएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो का क्या साइज़ होगा, बाकी ये सब होगा। लेकिन अभी जब आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए अभी इसको ओपन कर रहे हैं, हमने उस पर क्लिक किया, ये ब्लैंक है क्योंकि अभी वो ब्लैंक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो चलिए हम लोग उसको कट कर देते हैं, अभी कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना कि इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि अभी तो वो इंस्ट्रक्शन करके आपको बता रहे हैं। अब हम आएंगे क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन में। अब चलिए हम लोग आते हैं फॉर्म कैसे खुलेगा, क्या है ये सब देख लीजिए। ऊपर लिखा है ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है। चलिए देखिए मैं इसको भरूंगा नहीं। मैं क्यों नहीं भरूंगा उसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ। एक तो मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो BEd नहीं है तो मैं वो भर नहीं पाऊंगा। दूसरा कि इसमें अगर मैं अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर ये सब डालता हूँ तो यूट्यूब के जो क्राइटेरिया है कि आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर इसमें नहीं डाल सकते, वो डिस्क्लोज हो जाएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊँगा, आप खुद से भरना। देखिए कैंडिडेट फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर आपका है जैसे चैतन्य कुमार प्रसाद, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो चैतन्य फर्स्ट नेम में आएगा, मिडिल नेम में कुमार आएगा और लास्ट नेम में प्रसाद आएगा। आप इंग्लिश में भरिएगा, हिंदी में नहीं इंग्लिश में भरिएगा। चलिए ये तीनों हो जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, याद करके एकदम आसानी से। कोई टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। अगर आपका 2 नाम है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आपका नाम है कृष्ण कुमार, तो फर्स्ट नेम में कृष्ण आएगा और लास्ट नेम में कुमार आएगा, मिडिल नेम ब्लैंक रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग का सिर्फ एक नाम रहता है तो वो देखिए यहाँ पे जो लाल मार्क आपको स्टार मार्क दिख रहा है ये आपको भरना ही पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी का फर्स्ट एक ही नाम है, एक ही वर्ड का नाम है, जैसे कृष्ण,
तो वो सिर्फ फर्स्ट नेम में कृष्ण भरेगा, उसका आगे मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं भराएगा। अब आता है फादर्स नेम। ये जो फादर्स नेम आप देख रहे हैं, तो फादर्स नेम में आप पूरा नाम भरिएगा, रामचरण कुमार। अगर आपके पिताजी का नाम रामचरण है तो आप रामचरण कुमार भरिएगा, ठीक है। हस्बैंड नेम, अगर जो लेडीज जिनका शादी हो चुका है, विवाहित महिलाएं, वो अपने हस्बैंड का पूरा नाम भरेंगे। मदर्स नेम आप पूरा भरिएगा, जो भी नाम है, सावित्री देवी या जो भी नाम है, मैं मतलब एग्जाम्पल के लिए कुछ नाम ले रहा हूं। अब यहाँ पे आता है मेन चीज़ पे। यहाँ पे मेन चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके पास 3 ऑप्शन है, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आधार नंबर के लिए। क्यों? जैसे ही आप दूसरे पार्ट पे शिफ्ट करोगे, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, बाकी चीज़ छोड़ दीजिए, आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। आप समझ गए? आपको 200 रुपया बचाना भी है, तो वो 200 रुपये के लिए आप आधार नंबर डालोगे। जब आप आधार नंबर डालोगे तो क्या होगा, देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, उस पर डिजिट 12 डिजिट का आधार नंबर पे रहता है वो, और उस आधार नंबर के कॉपी को आप क्या करना, देखिए आपको मैं एक सीधा सीधा तरीका बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कैसे करना है। आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड का, आपको आपके पास आधार कार्ड होगा, उसका फोटो खींचना है। क्या करना है? फोटो खींचना है। आधार कार्ड को सामने रख दीजिए, एक फर्स्ट पार्ट, और उसको फिर पलट दीजिए 2 पार्ट। आपके पास कितने फोटो हो गए आधार कार्ड के? 2 फोटो हो गए, ठीक है, एक सामने का और एक उसके बैक का। अब आपको क्या करना है, मैं आपको कर करके बताता हूं कि आपको करना क्या है। आप जाइएगा, गूगल खोलिएगा, एकदम इजी है। यहां पे आप लिखिएगा आई लव PDF, ठीक है। क्या करेंगे आप, गूगल में लिखिएगा आई लव PDF। यहां पे आप ये साइट खोल लीजिएगा, आपके पास 2 फोटो है, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, आपके पास फोटो मतलब JPG है, तो JPG को PDF में बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा, JPG वाला टू PDF में क्लिक कीजिएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, क्या करेंगे आप, JPG टू PDF क्लिक करेंगे। यहां पे आप सेलेक्ट JPG इमेज करेंगे, आप अपना दोनों इमेज उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल पे बहुत आसानी से चलता है ये, इसके लिए लैपटॉप ही चाहिए ऐसा नहीं है। आप दोनों इमेज जब सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको PDF में कन्वर्ट कर देंगे। अब जब PDF में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसके प्रॉपर्टी में जाके उसका साइज देख लीजिएगा। अगर 100 KB, मैं नोट करा रहा हूं, 100 KB से ज्यादा का साइज है, तो आप फिर से आ जाना इसी आई लव PDF में, कंप्रेस PDF में, और वहां पे जो आपने अभी फोटो का जो 2 पार्ट में आपने PDF बनाया है, उसको यहां पे आप क्लिक करना, उसमें अपलोड करना। जब आप उसमें, मान लीजिए मैं एक कोई अपलोड कर देता हूं, अपना ही कोई अपलोड कर देता हूं, देखता हूं उसमें नंबर आ रहा है कि नहीं। नंबर नहीं दिखना चाहिए, देखिए यहां पे आप 3 चीज देखिए, एक्सट्रीम कंप्रेशन, लेस क्वालिटी, हाई कंप्रेशन, गुड क्वालिटी, गुड कंप्रेशन, हाई क्वालिटी, लेस कंप्रेशन। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप पार्ट उसमें आप जा रहे हैं, जिस भी पार्ट में आप जा रहे हैं, आप देख लेना कि आपका पहले जो आपने PDF बनाया वो कितने साइज का है। अगर वो 100 के थोड़ा ऊपर है तो आप बीच वाला पार्ट उसका सिलेक्ट करना, गुड क्वालिटी, गुड कंप्रेशन, और आप वो करके क्लिक कर देना, वो कंप्रेस होके PDF में बदल जाएगा। और जब आप कर दोगे तो यहां पे जो अपलोड आइडेंटिटी PDF है उस पर क्लिक करना। 100 KB है, नोट कर लीजिए आप, 100 KB से कम ही होना चाहिए, और उसका एक्सटेंशन मतलब कि फाइल किस टाइप का है, .PDF होना चाहिए, .jpg नहीं। आप फोटो नहीं डाल सकते हैं आधार कार्ड का, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप आधार कार्ड का फोटो अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ PDF अपलोड होगा। PDF का क्यों बोला गया है, क्योंकि आधार कार्ड का 2 पार्ट होता है, और आपके पास ऑनलाइन कॉपी नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आधार कार्ड का फोटो खींचोगे, 2 पार्ट होगा, उसको PDF ही बना के डाल सकते हो, फोटो सिर्फ एक आता, इसीलिए यहाँ पे PDF का रखा गया है। लेकिन PDF का साइज कितना होना चाहिए, 100 KB से कम। तो पहले आप कागज पे नोट कर लो कि आपको क्या करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। देखिए जैसे ही हमने पैन कार्ड पे क्लिक किया, क्या लिख रहा है, इफ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ Rs200 पर पोस्ट विल बी चार्ज्ड। पर पोस्ट का क्या है मैं बाद में बताऊंगा।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप पैन कार्ड बनाओगे, पैन कार्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे, और साथ में क्या देना पड़ेगा वो देख लीजिए। आपका नाम पैन कार्ड पे क्या है, आपके फादर्स नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ। ये वाला कैलेंडर आप क्लिक करना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहां से आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकिन अब तीसरे ऑप्शन पे हम जा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। यहां भी आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस पे भी क्लिक करोगे तो 200 रुपीज़ आपको लगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस का कितना डिजिट होता है, 15 डिजिट आपको ये डालना पड़ेगा। आपको उसमें ड्राइविंग लाइसेंस में ब्लड ग्रुप डालना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू, ड्राइविंग लाइसेंस का जो डेट है इशू करने का वो, और डेट ऑफ एक्सपायरी। ये करने के बाद आपको जैसे आधार कार्ड अपलोड करना पड़ा था, आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड करना पड़ेगा PDF, मैं फिर से बोल रहा हूं PDF में, ठीक है। तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। सबसे कम डाटा आपको अगर पुट करना है, मतलब आपको फीड करना रहेगा, वो सिर्फ आधार में, और वो आपको 200 रुपया भी बचाएगा। तो आप मैं रिकमेंड करता हूं, और आप भी वही करना, आप आधार नंबर पे जाना, ठीक है। जब आप आधार नंबर पे जाओगे तो आपको सिर्फ क्या क्या देना है वो देख लीजिए। सिर्फ आपको 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर और आधार कार्ड का PDF, ठीक है। ये हो जाएगा, पहला अपलोडिंग काम यही है। दूसरा, सिटीजन ऑफ इंडिया 100%, जब तक आप परमानेंट रेसिडेंट नहीं होंगे आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। पहले ही बता रहा हूं, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने चाहिए, ये वर्ड लिखा हुआ है, और ये वर्ड को आपको प्रूफ करने के लिए आपको परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल, डोमिसाइल चाहिए। अब डोमिसाइल सुनते ही आपके दिमाग में आएगा ये डोमिसाइल हम कहां से बनवाएंगे, तो मैं आपको लिए उसको बता देता हूं। आपको क्या करना है आप देख लीजिए, गूगल में जाइए, serviceonline.bihar.government.in, गवर्नमेंट पूरा नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्विस SERVICEONLINE, सर्विस ऑनलाइन .bihar BIHAR.gov.in आप क्लिक करना। आप आना आवासीय प्रमाण पत्र, इसमें आएगा सामान्य प्रशासन विभाग, ऐसे रहेगा ये। लेफ्ट साइड में आना, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इसमें आप आ जाना सामान्य प्रशासन विभाग। आप आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन सबसे पहले ब्लॉक स्तर पे होता है, अंचल स्तर पे, तो आप इसको क्लिक करोगे। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये पार्ट खुल जाएगा आवासीय प्रमाण पत्र का। अभी के अभी आप कर लेना। आपको क्या करना है, लिंग, जेंडर जिसको बोलते हैं पुरुष स्त्री, ये आपका मिस्टर मिसेज में आ जाएगा। नेम ऑफ एप्लीकेशन, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ हस्बैंड, ये जैसे आप यहाँ लिखते जाओगे ये हिंदी में यहाँ टाइप होके आ जाएगा। मोबाइल नंबर, एड्रेस आपका, स्टेट, डिवीज़न, आपका गांव है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, उसका डिटेल, विलेज, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन, आपका अटेस्टेड फोटो। तो आप क्या करना, अपना फोटो रखना, मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ। एक वाइट पेज पे आप फोटो अपना, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होगा, आप वो रखना, उस पर आप साइन कर लेना, और उसका एक अच्छे से फोटो, अच्छे मोबाइल से फोटो खींच लेना, उसको क्रॉप कर देना और उसमें डाल देना। अगर आपको यहाँ दिक्कत होता है तो आपको मैं उपाय उसका भी बता दूंगा कि फोटो का साइज कैसे क्या करना है। आधार नंबर डाल देना, निवास का प्रकार डाल देना, क्यों आप बना रहे हैं, पर्पस ऑफ एप्लीकेशन आप लिख देना कि ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए लिख देना, आई एग्री कर देना। यहाँ पे अप्लाई टू द ऑफिस, कौन से ऑफिस में अप्लाई कर रहे हो वो लिख देना। यहाँ पे आपका कैरेक्टर कोड जो है 6383646 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ही आपके फॉर्म में कुछ और लिख के आएगा, और प्रोसीड कर देना। ये 10 मिनट 15 मिनट में ये आप अगर नहीं भी कुछ जानते हो तो आप भर लोगे फॉर्म। कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, किसी भी दुकान में जाने का जरूरत नहीं है, साइबर कैफे में जाने का जरूरत नहीं है। सीधा उठाओ मोबाइल, लैपटॉप, अच्छा इंटरनेट देख लो, जहाँ पे अच्छे से इंटरनेट आ रहा हो घर में, जहाँ बहुत जगह पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, कंजेशन रहता है तो नहीं भी आता है, और ये प्रोसीड कर ले लो। पहला काम अभी आप यही करो अगर आपके पास ये नहीं है। चलिए हम आते हैं फॉर्म पे। जैसे ही आप डाल दोगे तो आपको मिलेगा एक उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट। आप जो डोमिसाइल का फॉर्म अप्लाई किए अगर आपको मिल गया उसका तुरंत मिल जाएगा आपको, या आप ब्लॉक चले जाओ, ब्लॉक में जाके फॉर्म भर लो और आप वहाँ पे हाथों हाथ दे दो, और 100 मतलब कुछ पैसे लेंगे हमको लगता है। अब वो लेते हैं नहीं लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा है। आप ऑनलाइन वहाँ से
आरटीजीएस नहीं, वो एक जो काउंटर है आरटीपीएस, वहाँ से आप ये सर्टिफिकेट ले लोगे। सर्टिफिकेट नंबर उस पर लिखा है, इशू डेट लिखा है, दोनों आप डाल दोगे। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, अगर आप जाके अप्लाई किए हो, तो आप क्या करोगे, उसको स्कैनर से स्कैन कर लो। आपके मोबाइल में स्कैनर है, आप देख लेना, मोबाइल में टूल्स में स्कैनर है, स्कैन कर लो। अगर आप स्कैनर नहीं मिल रहा है, आप एक अच्छे से फोटो खींच लो जिसमें स्पष्ट दिख जाए, और उस फोटो को क्या करोगे, आई लव पीडीएफ में चले जाओ, वहाँ पे उसको पीडीएफ से फोटो जेपीजी से पीडीएफ में बना लो। अगर उसका साइज 100 KB से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, उसको कंप्रेस पीडीएफ आई लव पीडीएफ में जाके कर लेना। ये हो गया। अब आता है कि आप रिजर्व कैटेगरी से हो कि नहीं। अगर आप हो तो आप यस करोगे, और उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करते हैं तो आपको कास्ट का नाम पूछेगा, जो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कास्ट का पूरा, आप उसमें से वो भरोगे। सर्टिफिकेट नंबर, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, ईडब्ल्यूएस का इशू डेट, और उसका सर्टिफिकेट पीडीएफ में आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो भी आपको कास्ट नेम, सर्टिफिकेट डिटेल, अपलोड डिटेल, एसटी में भी यही, ईबीसी में भी, और बीसी। ये यहाँ पे 5 आपको वर्जन दिए हुए हैं, मतलब कास्ट कैटेगरी कोड दिए हुए हैं। 5 में आपको कास्ट नेम, सर्टिफिकेट डिटेल जिसमें सर्टिफिकेट का नंबर और इशू डेट रहेगा, और अपलोड सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अपलोड पीडीएफ, फिर से बोल रहा हूँ पीडीएफ, कोई फोटो नहीं होगा, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, कुछ नहीं, सिर्फ पीडीएफ। ये करने के बाद अब हम आते हैं नीचे, मैरिटल स्टेटस, मतलब आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड, अनमैरिड या अदर्स, जेंडर मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, आर यू ए ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती या पोते हैं, नहीं तो नो। अच्छा, अब आपका पर्सन डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांगजनता जो प्रतिशत है वो है क्या, नहीं। अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा, यस है तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा। अगर यस पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। नहीं है तो आप सीधा क्या करोगे, नो कर दोगे। ज़्यादातर लोगों का नो रहेगा, इसलिए मैं नो पे आता हूँ। एक्स सर्विसमैन है क्या आप, नहीं, मतलब रेलवे बोल रहा हूँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब आता है यहाँ पे एक चीज़ है, ये है जो टीचर पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, तो मैं पहला प्रेफरेंस देता हूँ नहीं। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मतलब जो भी जिनके लिए मैं बना रहा हूँ अभ्यर्थी हैं, न कि शिक्षक हैं, उनके लिए मैं बाद में देखूंगा। अब यहाँ आता है पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा आपके लिए नहीं है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो उनके लिए है जो शिक्षक बन चुके हैं। तो आप क्या करोगे, पात्रता परीक्षा क्वालिफाइंग पेपर में करोगे। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, अब अच्छे से देख लीजिए। अब मान लेते हैं मैं ये बोल रहा हूं कि आप पहला पेपर पे क्लिक करें 1 to 5 के लिए, क्या है, सीटेट पेपर 1 और बीटेट पेपर 1। अच्छा, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर, हमने कहीं पे जेंडर को छोड़ दिया है जिसके कारण जेंडर वाला गुस्सा हो गया है। चलिए यहां आगे, अब अगर सीटेट पेपर 1 आप सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा, देखिए नीचे आइए, इंटर सीटेट पेपर, बीटेट पेपर डिटेल। तो उसका जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट, और उसको सर्टिफिकेट को अपलोड करना है पीडीएफ में। पीडीएफ में फिर 100 KB से कम उसका साइज। अब अगर मैं मान लेता हूं, अब अगर हम मान लेते हैं कि आपको तीनों में आप एलिजिबल हैं, 1 to 5, 9 to 10 और 11 से 12, तो आप तो तीनों पेपर देखो, तो आप क्या करोगे, सेकेंड में भी क्लिक करोगे। आप थर्ड में, अब उसमें कौन सा है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 से आपने क्वालिफाई किया है या कोई और नहीं किया है, मान लीजिए हम उसी को क्वालिफाई किए हैं। अब बिहार स्टेट पेपर 2 मैं उसको भी क्लिक कर दिया, मान लीजिए अब तीनों क्लिक किए हुए, अब तीनों में पास है। अब इसमें से आपका जो ऑप्शन है, वाणिज्य संकाय के लिए जो पात्रता परीक्षा भी 2022 में हुआ था वो, माध्यमिक शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा 2019, कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो आपका होगा। अब यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, अगर आप तीनों सेलेक्ट किए हुए हैं तो तीनों के क्वालिफाई सर्टिफिकेट का नंबर, इशू डेट अपलोड करना रहेगा। यह है सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, यह है सीटेट बिहार स्टेट पेपर 1 जो माध्यमिक वर्ग 9 से 10 के लिए है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट, उसका पीडीएफ।
तीसरा है बिहार स्टेट पेपर 2 जो 11 और 12 के लिए होगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट और उसका अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ। अब आते हैं अपना एक, उसमें से आप हो सकता है कि आप मान लीजिए क्लास 1 to 5 के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा उसमें से सीटेट पेपर 1 का ही करोगे, हो गया। मैंने सिर्फ एक कर दिया, आपको एक का सर्टिफिकेट नंबर डाल दिए, इशू डेट डाल दिए, अपलोड कर दिए। अब इसमें से आपका कौन सा, तो देखिए फर्स्ट प्राइमरी के लिए आपने सीटेट पेपर 1 चुना है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन गायब हो गए हैं, एक संगीत विषय के अभ्यर्थी के लिए और कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया है, सिर्फ बीएड, एमएलएड, बीएड, प्रारंभिक शिक्षक साथ जिसको हम लोग डिप्लोमा अभ्यर्थी डीएलएड बोलते हैं, आप इसको क्लिक कर दोगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर के लिए करते हैं और सीटेट पेपर को हम हटा देते हैं, मतलब 9 to 8 के लिए कर देते हैं, तब देख लीजिए। तो आपको ऐसे करके इसमें डालना है। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपका यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे मंथ आएगा, यहाँ पे ईयर आएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे मंथ और ये आपका ईयर हो गया, साल। अब एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जहां आप अभी रह रहे हैं ये डालोगे। एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, जैसे ये परमानेंट रेसिडेंस डालोगे, एक चीज बहुत अच्छे से लिखा हुआ है जो आपको पढ़ना है, इफ एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इज आउटसाइड ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी एंड बीसी विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगर आप बिहार से बाहर का परमानेंट रेसिडेंट वाला एड्रेस डाल रहे हो तो आपका जो रिजर्वेशन पार्ट है वो 0 हो जाएगा, आप उसमें एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आप वो ध्यान से भरना, आप बिहार के ही स्टेट वाले होने चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आप में ये जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा है, आप में ये सब एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, प्लीज सिलेक्ट यस। अब यहाँ आता है ये एक पार्ट देख लीजिए, ईमेल एड्रेस है, यहाँ आपको ईमेल एड्रेस डालना है अपना, और जैसे ही गेट ईमेल कोड करोगे तो आप अपने ईमेल आईडी पे जाना, ईमेल पे वहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड आप यहाँ पे डालोगे, इंटर ईमेल कंफर्मेशन कोड। उसके बाद आप मोबाइल नंबर पे जाओगे और अपना मोबाइल नंबर डालोगे, गेट मोबाइल ओटीपी करोगे, आपको मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड मैसेज, वो आप यहाँ डालोगे। ये जो कैप्चा कोड है QSMFG यहाँ पे डालोगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करोगे। ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए मैं इसमें डाटा डाल सकता था लेकिन पूरा ब्लर करना पड़ता, ना आपको पता चलता अच्छे से, दूसरा यूट्यूब का जो रूल्स पॉलिसी है उस पर भी नहीं आता। अब मैं किसी का डिटेल लेके इसमें भरूंगा, आपको दिखाऊंगा, भेजूंगा और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करूंगा। तो पहला पार्ट आपका क्या है, आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है पहले पार्ट में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं आपको फिर से बता रहा हूं। आप जो भी पेपर क्वालिफाइड किए हो, बिहार स्टेट पेपर, बिहार सीटेट पेपर, बिहार स्टेट पेपर 1, बिहार स्टेट पेपर 2, सीटेट पेपर 1, आप उसका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लोगे और इशू डेट, ये याद रखना आप। दूसरा, अगर आपको कास्ट कैटेगरी के कारण रिजर्वेशन चाहिए, जो भी कास्ट कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और सर्टिफिकेट का पीडीएफ वर्जन, ये याद रखना। तीसरा, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल, जिसको डोमिसाइल बोलते हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और पीडीएफ। और आधार नंबर का तो आपको पता ही है कि आधार नंबर आपको डालेंगे 200 रुपया बच जाएगा, और उसका भी सर्टिफिकेट आपको, आइडेंटिटी जो आधार नंबर है, आधार कार्ड, उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना रहेगा। तो ये 4 चीज़ आपको अपलोड करना रहेगा, जिसमें 3 चीज़ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है, एक आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से आप जिसको सिलेक्ट करते हैं उसका। आपको सबको कैसे कन्वर्ट करना है मैंने बता दिया, सबसे इजी टूल है आई लव पीडीएफ में जाइए, कन्वर्ट करिए, कंप्रेस करिए, साइज अगर ज़्यादा हो रहा है कंप्रेस कर दीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है। मैं फर्स्ट पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, हम आगे देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कि इसमें सेकेंड पार्ट में क्या आता है, क्योंकि मैंने इसमें डाटा भरा नहीं है तो मैं उसके सेकेंड पार्ट में नहीं जाऊँगा। तो फर्स्ट पार्ट आप पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। कहाँ पे डोमिसाइल बनाना है, कहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, कहाँ पे आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। अगर आप कास्ट कैटेगरी हो जैसे ईडब्ल्यूएस है
तो आप चले जाओगे, मैंने आपको बता दिया कि RTPS2, RTPS3, RTPS4 करके आप सर्च करना गूगल पे। सर्विस ऑनलाइन में आप चले जाना, बिहार के serviceonline.bihar.government.in। यहाँ पे आपको सभी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र है, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर, आय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर का, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जिनको EWS बोलते हैं, उनके लिए यहाँ पे उनका प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा। आप तुरंत चले जाना, सबसे अच्छा घर बैठे आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आवेदकों को RTPS काउंटर कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, वे ऑनलाइन माध्यम से ये सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। ई सेवाएं मतलब जो इंटरनेट से जो सेवाएं मिलती है, ऑनलाइन सेवाएं, तो आप यहाँ पे आराम से बना सकते हो। आप अभी के अभी भी कर दोगे तो 2-3 दिन में सब कुछ आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आपके पास। तो आप ये करिए, साथ में हम आपके लिए एक आई लव PDF वाला आप कर सकते हैं कभी भी। और यहाँ पे जो डाटा है ये सब फिल करके आप जब चारों डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड कर दोगे, साइज़ 100 KB से कम, अगर 100 KB से ज़्यादा का साइज़ आता है तो आप कंप्रेस PDF में चल जाना, आई लव PDF के कंप्रेस पार्ट में, और उसको कम करके अपलोड कर दो। एक बार आप अपलोड कर दो, ये आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं नहीं जाएंगे, ये सेव नहीं होंगे सर्वर में, क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज़ पे, डेमो पे हो रहा है। लेकिन आपको तो पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो आप शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स का जो दिक्कत है वो कंप्लीट करने का, रेक्टिफाई करने का, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम किसी का बच्चे का डाटा लेके इसमें फिल करते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट में हम आएंगे, ठीक है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे, आपके लिए ये चैनल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।